4 मई को LIC का IPO प्रस्तावित है। संभावना है कि विनिवेश की इस प्रक्रिया के बाद LIC मार्केट वैल्यू के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन जाएगी। क्या है LIC की जीवन गाथा? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी के सूत्र वाली LIC आज देश में बीमा का पर्याय बन गई है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका LIC में कोई प्रत्यक्ष संबंध ना हो, फिर चाहे वह बीमा धारक हो, एजेंट हो या उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी। इसके करीब 13 लाख एजेंट घर घर जाकर बीमा योग्य व्यक्तियों को बीमा पॉलिसी मुहैया करवाकर लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है, 20,000 करोड़ रुपए के कमीशन से भी न जाने कितने परिवारों के पेट पल रहे हैं। साल 1947 में अंग्रेज अपने पीछे ऐसा देश छोड़ गए जिसकी करीब 36 करोड़ आबादी में अधिकांश सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से कोसों दूर थी। उस समय उच्च मृत्यु दर और एक ही व्यक्ति की कमाई पर निर्भरता वाले परिवारों की आर्थिक सुरक्षा वक्त की जरूरत थी। तब बीमा जीवन बीमा को इसका सबसे अच्छा समाधान माना गया, लेकिन उस समय देश में इस क्षेत्र में केवल निजी कंपनियां कार्य कर रही थी। सरकार को महसूस हुआ कि निजी कंपनियां वह दायित्व नहीं निभा सकती, तो उन्होंने शहरों के एक छोटे से हिस्से तक, जो कि सीमित थी, ऐसे में एक ऐसी सरकारी एजेंसी का विचार आया जो आबादी के एक बड़े हिस्से तक पहुंचे। 19 जून 1956 को संसद के लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पारित कर इसके तहत देश में कार्य कर रही 245 निजी कंपनियों का अधिग्रहण किया गया और 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा अस्तित्व में आया। तो ये है LIC की कहानी। उस समय देश में कार्यरत सभी बीमा कंपनियों को मिलाकर LIC का गठन हुआ। इन सभी कंपनियों में करीब 27,000 कर्मचारी रहते थे। ये सभी कर्मचारी LIC के कर्मचारी कहलाए, इसलिए LIC पहले दिन से ही भारत की शीर्ष नियुक्त कंपनियों में शुमार हो गई। उस समय 50 लाख पॉलिसियां अस्तित्व में थी जो करीब 1,000 करोड़ रुपए का बीमा कवर करती थी। LIC के शुरुआती दिनों में बीमा ऐसा विषय था जिस पर लोग बात करने से कतराते थे। एजेंटों के लिए लोगों को समझाना बड़ा ही दिक्कत वाला काम था, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपनी वर्किंग लाइफ के एक बड़े हिस्से तक निवेश करना था और उसका रिटर्न भी स्वयं को मिलने वाला नहीं था। ऐसे में सिक्योरिटी कवर के साथ कुछ ऐसे प्लान जोड़े गए ताकि लोगों को अपने जीवन काल में कुछ रिटर्न मिले। स्कीमों के बारे में लोगों को समझाने के लिए शुरुआती योद्धाओं को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, यहाँ तक कि बैलगाड़ियों में जाकर प्रचार किया। शुरुआती 2 दशकों में LIC को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान ब्रांच मैनेजर का रहा। इसका अधिकांश ब्रांच मैनेजर स्नातक भी नहीं थे, लेकिन वे बहुत मेहनती थे। उनमें लोगों को अपने साथ जोड़ने की जबरदस्त काबिलियत थी। उनमें से कुछ तो एजेंट शुरुआत कर मैनेजर के स्तर तक पहुंचे और वे मैनेजर यहाँ जानते थे कि अच्छे एजेंट जो बिजनेस लाने में आज भी महत्वपूर्ण टूल है कि पहचान कर उन्हें कैसे प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाए। LIC में लंबे समय तक कामकाज का केंद्रीकरण रहा, लेकिन निजी क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से 1980 के दशक में इसके पुनर्गठन और विकेंद्रीकरण को प्रेरित किया। शुरुआती हिचक के बाद अनंत LIC के कर्मचारी इसके लिए राजी हुए, लेकिन यह LIC के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसके बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और नतीजा ये हुआ कि विकेंद्रीकरण से पहले यानी 1985 में नई पॉलिसियों के तहत सम एश्योर्ड का आंकड़ा 7,000 करोड़ रुपए था। वही 1999 से ये 92,000 करोड़ रुपए तक पार कर गया। 1956 में LIC के देश भर में 5 जोनल ऑफिस, 33 डिविजनल ऑफिस, 209 ब्रांच ऑफिस थे। आज 8 जोनल ऑफिस, 113 डिविजनल ऑफिस और 2048 पूर्णतः कंप्यूटराइज ब्रांच ऑफिस है। इसके अलावा 1381 सैटेलाइट ऑफिस है, यानी 1381। इस तरह से कुल व्यापार करीब 200 करोड़ रुपए था, जो कि अब 5.60 यानी 5:60 लाख करोड़ है। LIC की फंड के करीब 80% राशि सामाजिक योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर खर्च होती है। 2017-22 की पंचवर्षीय योजना में इसने
28,01,783 करोड़ रुपए का योगदान भी दिया है। 1981 में इसने शहरों और गांवों को विद्युतीकरण यानी बिजली के लिए, राज्यों को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 1200 करोड़ रुपए दिए। एलआईसी की जलपूर्ति और सीवरेज योजनाओं को 322 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी कि इस तरह से एलआईसी देश के विकास में भी बहुत योगदान दे रही है और अब तो इसकी हिस्सेदारी बढ़ती ही जा रही है। भारत की जमीन पर सबसे पहली बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस शुरू हुई 1818 में। 1870 में भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ने व्यापार किया। 1912 में जीवन बीमा के कारोबार को नियंत्रित करने के लिए द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट लागू हुआ और उसके बाद 245 भारतीय और विदेशी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर एक कंपनी बनाई एलआईसी। तो इस तरह से आई अस्तित्व में एलआईसी। हर साल एलआईसी करीब 3 करोड़ नई पॉलिसियां जारी करती है, प्रतिदिन के हिसाब से करीब 1 लाख पॉलिसी। तो ये है एलआईसी का इतिहास जो कि आगे ही आगे बढ़ता ही जा रहा है और लोगों को दे रहा है एक नया विकास, लोगों को दे रहा है एक नई सुरक्षा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें।